जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आप लोगों को सुनाऊंगी। उससे पहले कुछ बातें। फर्स्ट दैट थर्सडे के दिन एक एक्सपीरियंस डाला था, उसे मैंने प्यार का ज़रिया साई है वाली प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। वो वाइट थंबनेल वाले एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन्हें आप ज़रूर सुना कीजिए। मैं ये कहूँगी यू मस्ट लिसन दोज एक्सपीरियंसेस। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे एंड बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है उसका भी आंसर मिलेगा। और मेरे पास एक इन जनरल डाउट आता है कि बाबा से इतना प्रार्थना करने के बाद अगर वो हमारी सारी छोटी छोटी बातें सुन रहे हैं तो जो सबसे बड़ी बात है, सबसे मेजर बात है, वो क्यों नहीं सुन रहे हैं। अब एक बात बोलूँ, ऐसा है ना कि यहाँ कुछ लोग अग्री करेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, परेशान होंगे। बस बात इतनी सी है कि आप सब जानते हैं जो होता है बाबा के आशीर्वाद से अच्छे के लिए होता है और सब साईं हैं, साईं और सब साईं हैं। तो फिर जो हो रहा है और जो होगा वो बाबा के डिसीजन से होगा। आज भी जो हो रहा है, आपके ज़िद करने के बाद भी अगर वो आज आपको नहीं मिल रहा है तो शायद वो आज आपके लिए सही है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत लोग कहते हैं हम बाबा से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी शादी नहीं हो रही। क्या पता अगर आपकी शादी हो गई होती और उसके बाद आप यू वुड हैव एंड अप हैविंग अ वेरी बैड मैरिड लाइफ, ये भी हो सकता था। तो शायद इसलिए वो नहीं हो रहा होगा। ये वन ऑफ द रीज़न है। हज़ारों लाखों कारण हो सकते हैं, क्योंकि बाबा तो बाबा है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो अगर आपके बार बार प्रार्थना करने के बाद भी वो चीज़ नहीं मिल रही है ना, तो बाबा से अपने इरादे, अपनी इच्छा बता दीजिए और बाबा से पूछिए कि अगर कोई कर्म करने की ज़रूरत है उसके लिए, कुछ चीज़ों में कर्म करना मतलब नॉट नेसेसरी कॉपी पेन लेके प्रिपरेशन करना शुरू करना। साई सचरित जी पढ़ना भी हमारा कर्म होता है। या फिर आप बाबा का कोई 11 वचन पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो वो भी आपका कर्म है। वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो पूजा पाठ है वो साइड हो गया, वो भी कर्म है। तो बाबा से पूछिए कि बाबा क्या ऐसा करूं अगर कुछ ज़रूरत है मेरे तरफ से, और नहीं अगर बाबा फिर भी कुछ नहीं बता रहे हैं तो आपने कह दिया, अब आप रिलैक्स रहिए, ये मान कर चलिए कि ठीक है वो हो जाएगा। उसमें डिसहार्टन होने की या फिर दुखित होने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन वो होना होगा हो जाएगा। मतलब बाबा पे जब बाबा को कहा है फिर छोड़ दीजिए, आराम से रहिए और जो कोशिश आप कर सकते हैं वो आप करिए अपने तरफ से बेस्ट दीजिए, जिस चीज़ के लिए भी चाहिए। यही कहूँगी। प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं, और बाबा से प्रार्थना स्वीकार करवाने के लिए कोई रॉकेट साइंस की टेक्निक या कोई पूजा की विधि नहीं होती है। अगर कोई बता रहा है तो वो गलत है। गलत इन द सेंस कि आप साई सचरित जी पढ़ें, वो सब सही है, वो सब ठीक है, पर ऐसा कोई एक डिफाइंड मेथड नहीं है कि इस रिचुअल को आपने कर लिया तो बाबा आपकी विनती सुन लेंगे, धागे में नारियल बांध दिया तो बाबा सुन लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ होता है एक ही चीज़ है, श्रद्धा और सबूरी। अगर कोई रिचुअल है, अगर कोई विधि है, कोई विधान है, कोई नियम कानून है ना, तो सिर्फ इतना ही है, श्रद्धा और सबूरी। और श्रद्धा और सबूरी का सब ये सब जो भी है ना, साई सचरित जी पढ़ना, उदी लगाना, 11 वचन पढ़ना, स्तवन मंजीरी पढ़ना, उनके व्रत करना, अन्नदान करना, ये सब एक ज़रिया है श्रद्धा और सबूरी तक पहुंचने का, ताकि साईं तक हम पहुंच सके। ठीक है, तो किसी चीज़ में फंसना नहीं है, कुछ नहीं, जो भी है बस बाबा है। बस चलिए अब आज के एक्सपीरियंस पर आती हूँ। और आज ज़्यादा देर करके एक्सपीरियंस शुरू करी हूँ क्योंकि इतना बोलना ज़रूरी था। बहुत लोगों के बहुत सारे मेल्स पर क्वेश्चन आ रहे थे, इसीलिए। और स्तवन मंजीरी साई सचरित जी से लेकर जो भी है ये सब बहुत प्योर है, इसे ज़रूर पढ़िए। पर अगर कोई एक ट्रिक कोई बोले ना कि ये करके इच्छा पूरा हो जाएगा, मैं सच कहती हूँ, आप सिर्फ विश्वास रखेंगे ना और कुछ पढ़ेंगे या नहीं लिखेंगे। मुझे तो टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं कुछ कर पाऊँ, लेकिन विश्वास रहता है। विश्वास पे बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें बाबा कहते हैं अभी रुको, अभी बैठो, अभी टाइम नहीं आया है। बस यही बात है। सो यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये जो डिवोटी हैं जिनका आज का एक्सपीरियंस सुना रही हूँ, ये बात है 1970s के अराउंड की, जब ये बहुत यंग थी और अपनी मौसी के साथ कैलकाटा के एक साई टेम्पल जाया करती थी। तो इनका साई अनुभूति शुरू होता है तब, उन दिनों से, जब ये बहुत छोटी थी और मौसी के साथ मंदिर जाती थी। और साई टेम्पल जाने के पीछे का एक ख़ास कारण था,
वो ये था कि वहाँ स्वीट प्रसाद मिलता था, तो वो प्रसाद लेने के लिए जाती थी। एज़ चिल्ड्रन हम सबका कुछ ना कुछ रहता है कि हाँ, अगर कुछ मिल रहा है तो हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं भाई, हम भगवान से ज़्यादा उनके प्रसाद में इंटरेस्ट होता है। तो वही चीज़ उस वक्त इनके साथ भी था। इनके साथ तो तब था, मेरे साथ तो अब भी है। मैं अभी भी जाती हूँ तो बाबा से कहती हूँ, बाबा देख लो, अपनी थाली में से दे देना। कहती हूँ और वो देते भी हैं, बाबा की कृपा। कभी कभी नहीं भी देते हैं तो गुस्सा भी हो जाती हूँ, जो भी है ठीक है, सब साईं। तो फिर उसके बाद जो है, ये बाबा जी के मंदिर वहाँ से जाना शुरू कर दी। फिर क्या हुआ कि जब 1980s के अराउंड की बात है, उन दिनों इनका एडमिशन कैलकाटा में ये रहती थी। कुछ ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र में इनका एडमिशन हुआ। शिरडी के बहुत पास इनका कॉलेज था और इस कारण इनका अब शिरडी आना जाना शुरू हो गया। उस वक्त इन्हें समझ में ही नहीं आया कि ये क्या सुंदर कृपा इन पर हुई है, कितनी सुंदर इनकी अनुभूतियाँ हैं कि इनका शिरडी में आना जाना शुरू हो गया। और समाधि मंदिर में जाती, आरती अटेंड करती, बैठी रहती, वहाँ प्रसाद मिल जाता। क्योंकि उन दिनों आज की जैसी बात नहीं थी। आज बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, आज बहुत कुछ फॉलो होता है। आप मतलब उस वक्त बहुत आज़ादी थी, क्योंकि उस वक्त कम लोगों का आना जाना होता था। विथ टाइम आज जितने लोग शिरडी विज़िट कर रहे हैं, आज शिरडी की जितनी ख्याति है, बाबा की ख्याति हमेशा थी, साईं हमेशा थे, पर बात यह है कि लोगों की ज़िंदगी में पहुंचने का साईं युग शायद अब आ गया है। वो भी था, वो भी अच्छा युग था जब बाबा थे, सब कुछ अच्छा था। बट नाउ देयर इज़ समथिंग मैजिकल एंड समथिंग ब्यूटिफुल एंड डिफरेंट गोइंग ऑन। तो उन दिनों इनका बहुत अच्छे से हुआ। तो जब तक कॉलेज लाइफ रहा इनका, ये पूरा शिरडी आना जाना करती रही हैं। आप समझ सकते हो कि वो कितना सुंदर टाइम रहा होगा। बट जैसे कॉलेज फिनिश हो गया, फिर ये अपना करियर स्टार्ट करने कैलकाटा आ गई, वहाँ जॉब करने लगी। एंड एक बार इनका फिर प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो गया। उसके बाद इनका डिवोशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ पूरी तरह धीरे धीरे बाबा से ख़त्म होना इनके साइड से शुरू हो गया। इन द सेंस कि अब टाइम नहीं मिलता था, ज़िंदगी में बिज़ी हो रही थी और एक के बाद एक चीज़ें आ रही थी, शादी होना था, बहुत चीज़ें थी। तो धीरे धीरे बाबा फिर छूटते चले गए। तो 1980s में कुछ साल, मान लीजिए 3-4, मैक्सिमम 5 साल किया होगा इन्होंने बाबा जी का पूजा, जो भी है। फिर उसके बाद वो छूट गया। एक अच्छा खासा, मतलब ऑलमोस्ट 20-22 साल बाबा फिर उसके बाद इनके लाइफ में इनके तरफ से छूट गए। इन 20-22 सालों में इन्होंने कभी फिर किसी साई टेम्पल जाने का कोशिश नहीं किया। कभी मन में आया नहीं, ध्यान नहीं आया कि साई टेम्पल जाऊं। ऐसे तो 20 साल में डेफिनेटली मंदिर जाना आना था, बट ये नहीं था कि साईं बाबा के मंदिर जाओ या साईं की भक्ति स्पेशली करूं। वो चीज़ फिर इनके दिमाग से हट चुकी थी। लेकिन एक बात है, जितने दिन ये शिरडी में थी, जब वहाँ आरती वगैरह होता था, समाधि मंदिर में जो भी होता था, वो देखकर इन्हें बहुत एक अलग एहसास होता था। एंड आई थिंक मतलब अच्छा लगता था। शिरडी में जो शिरडी छोड़िए, कोई इंसान एक बार बाबा की तरफ पलटकर देख लेता है ना, बस कुछ तो हो जाता है, कुछ तो बहुत भयंकर तरीके से होता है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक किक मिलता है, कुछ बहुत सुंदर हो जाता है। होता है ना, सबके साथ हुआ होगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस बाबा को देखकर इतना अच्छा लगने वाला, और वहाँ से सबकी साई जर्नी शुरू होती है। तो ना फिर इनके साथ ये हुआ कि अब ये 20-22 साल बाबा को भूल गई, कुछ नहीं। उसके बाद जब इनकी शादी हो गई थी, 2008 की बात है, इनका एक 2 साल का बेबी था। और उससे 2008 में कुछ ऐसा सीवियर एलिमेंट निकला, कोई ऐसी बीमारी निकली जिसके लिए हार्ट का ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था। ये वो समय था जब चारों तरफ से चैलेंजेस आ गए, चारों तरफ से क्वेश्चन मार्क आ गए। एक तरफ ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था जान बचाने के लिए, और दूसरी तरफ इनके जॉब पर क्वेश्चन मार्क चल रहा था, जो करते करते छूट गया था इनका जॉब। फिर वो चला गया जिस वक्त सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। और उसके बाद 2008 ऐसे ही गया।
तो जब ये इस तरह से परेशान थी तो इनके ही एक कलीग या कोई नॉन एक्वेंटेंस, कोई रिलेटिव होंगे, जिन्होंने कहा कि कोई परिचित इंसान ने कहा कि आप मेरे साथ समाधि मंदिर चलो, बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। जिस सी उस इंसान जिन्होंने भी इन्हें कहा होगा, कितनी सिंपल सी बात कही, पर आप इस पर सोचिएगा ज़रूर, और मैं लास्ट में इस पर कुछ बोलूँगी कि आप चलो ना एक बार बाबा की समाधि मंदिर हो आओ, शिरडी होकर आ जाओ, समाधि मंदिर मतलब शिरडी होकर आ चलो और सब ठीक हो जाएगा। तो जब ये इस बार शिरडी गई ना, तो इस बार वाले शिरडी जाने में बहुत फ़र्क था। जब ये शिरडी गई, इन्हें इतना अच्छा लगा, मतलब सारे इमोशंस उसी वक्त। जब ये देखिए, जब तक ज़िंदगी स्मूथ चल रही थी, बाबा जी ने इन्हें बिल्कुल ये नहीं किया कि ठीक है कोई बात नहीं बेटा, तुम अभी पूजा नहीं भी करियो कोई बात नहीं। पर जिस दिन बाबा के बच्चे को ज़रूरत हो जाती है ना, उस दिन बाबा फिर खींच लेते हैं। वहाँ जाकर फिर एक अपनापन, और जब कोई नहीं मिल रहा है पर तुम हो साईं और तुम मेरी सुन रहे हो, तो मतलब वो टूटना, बाबा के सामने अपने आप को हारा हुआ बताना, रोना, अपनी परेशानी बताना, पूरी तरह रो रो कर सारा जो भी अंदर रखा पड़ा था वो सब का निकलना। और उसके बाद जब आंसू पूछते हैं ना वहाँ, मतलब जब पोंछ लिए जाते हैं आंसू वहाँ पर, फिर जो इंसान निकल कर आता है बाहर समाधि मंदिर से बाहर, अंदर जो इंसान जा रहा होता है ना समाधि मंदिर के, उसके अंदर बहुत बड़ा बोझ होता है। और जब कोई वहाँ से निकलता है तो वो आज़ाद होकर निकलता है। जितनी भी चीज़ों से, जितनी भी बंदिशों में वो कैद था ना, वो आज़ादी मिलती है। तो जब कोई वहाँ से निकलता है तो उसके बाद तो भाई कृपा होनी ही होनी है, ऐसा थोड़ी है। समाधि मंदिर गए हैं, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। उसके बाद 2009 तो ऐसे ही 2009 बहुत सुंदर हुआ। 2009 में जाकर इन्हें एक बहुत अच्छा जॉब मिला बैंगलोर में। तो कैलकाटा से इन लोगों ने फिर बैंगलोर शिफ्ट ले लिया, एंड बैंगलोर में गेस व्हाट, इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी थी। मतलब पहले वाले जगह के कंपैरिजन में एक बहुत बड़ा सा जंप मार दिया था सैलरी ने, अच्छा खासा अमाउंट। और वो कंपनी भी बहुत अच्छी थी। 2010 में इनके बेटे का जब इनके जो बेबी थे उसका जब ऑपरेशन हुआ, तो वो जो सर्जरी की गई उसमें इन्हें पैसे नहीं देने पड़े। दैट वाज ऑल पेड बाय दी कंपनी। इन्हें कुछ खर्च नहीं हुए, और लाखों रुपए का खर्चा आया था, एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट आया था। वो बहुत कॉस्टली अफेयर था, वो जो सर्जरी थी वो बहुत कॉस्टली थी। सब बाबा की कृपा से बहुत अच्छे से हुआ, और सबसे बड़ी बात है इन्हें ना लोन लेना पड़ा, ना खुद पेमेंट करना पड़ा, वो भी कंपनी के तरफ से हुआ। एंड दिस वे एक झटका आया था, ज़ोर का तूफान आया झकझोरने वाला, पर सब शांत हो गया, सब ठीक हो गया। बाबा ने भी ज़ोर से हाथ पकड़ लिया और उसके बाद सब कुछ सही हो गया। तो ये था खूबसूरत सा इनका अनुभव। अब मैं बात करने वाली हूँ उस एक सेंटेंस पर कि चलो ना एक बार शिरडी होकर आओ, सब ठीक हो जाएगा। बहुत सिंपल बात है पर सोचने वाली बात है। क्या शक्ति है बाबा की कि कोई बड़े से भी प्रॉब्लम में है ना, मैं आप लोगों को यही कहूँगी, कभी बाबा का हाथ मत छोड़िए। बाबा आपका हाथ नहीं छोड़ रहे, आप मत छुड़वाइए। कितने भी प्रॉब्लम में है ना, जाइए मंदिर, जाइए, जाके बाबा को बोल के आइए कि बाबा ऐसी ऐसी बात है, ठीक कर दो। आप बस बोल के आइए, यही चमत्कार होते हैं। मैं रोज़ सुना रही हूँ, एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, फिर आपके साथ क्यों नहीं होगा? चाहे कुछ भी हो जाए, दिन भर में गुस्सा आए, डर लगे, जो भी हो, पर बाबा को बोल कर आइए। बोल कर आइए कि बाबा ऐसे नहीं जम रहा, मतलब इतना दुख में मज़ा नहीं आ रहा बाबा, थोड़ा थोड़ा आप शेयर करो, पर बोल कर आइए। मतलब वो जो भक्ति करते हैं ना, उसमें भी पागलपन होना चाहिए, विश्वास का पागलपन होना चाहिए कि नहीं ठीक है, जितना भी गुस्सा हो जाए पर हम तुम्हारी मंदिर तो आएंगे, हम तुम्हें शिकायत करेंगे। आखिर कितने दिन तुम्हें शिकायत सुनने में मज़ा आएगा बाबा? एक ना एक दिन तुम्हारा मन करेगा कि भाई ये बहुत परेशान हो रहा है, इसका सुन लो, ताकि ये थैंक यू बोले। थैंक यू सबको पसंद है। तो मतलब वो एटीट्यूड होना चाहिए कि नहीं कोई बात नहीं, लाख चीज़ है, जो भी हो रहा है, कितना भी परेशान है, कोई बात नहीं, जाइए। एक सनक, एक पागलपन होना चाहिए, और उसके साथ जाइए, बाबा के पास जाइए, बोलिए, बार बार बोलिए। एंड ट्रस्ट मी, सुनते हैं बाबा, सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। कोई ये कहता है कि बाबा मेरी नहीं सुनते हैं ना, ऐसा नहीं है। आप जाओ, आप जिद करो, आप हारने लगते हो, आप उनको ठीक से बोल नहीं पाते हो, कंटिन्यू करिए। गुस्सा होना है, मुंह भी बना लीजिए कि नहीं आ रहा आज तुम्हारी मंदिर। गुस्से में भी बाबा से बात कर लीजिए कभी कभी। सब होना चाहिए, प्यार भी होना चाहिए, गुस्सा भी होना चाहिए, सब होना चाहिए। कभी आप गुस्सा होते हैं तो बाबा मनाते हैं, और अगर बाबा गुस्सा हो तो आप भी सॉरी बोलिए, ये भी एटीट्यूड होना चाहिए।
पर बाबा को छोड़िए मत, मैं यही कहूँगी, एकदम ज़ोर से पकड़े रखिए। अगर वो आपको ज़ोर से पकड़े ना तो आप, वो एक हाथ से अगर आपको पकड़े तो आप दोनों हाथ से पकड़ लीजिए एकदम ज़ोर से, और फिर देखिए ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। और जिन लोगों की बाबा सुन नहीं रहे ना, एक दिन बैठकर उनसे बात कीजिए। बात करना बहुत ज़रूरी है। पूछिए कि बाबा आखिर डिफेक्ट क्या है हम में, क्यों हमारी सुनी नहीं जा रही, हमारी कमी बताओ, हम सुधारने की कोशिश करेंगे, वो भी तुम ही सुधरवाओगे, वो भी हम नहीं करेंगे, तुम ही करवाओगे साईं, लेकिन बताओ हमें हमारी कमियां क्या है। पूछिए बाबा से। हर कोई परीक्षा देता है, परीक्षा देना पड़ता है, पर ये कहीं ना कहीं हम पर भी डिपेंड करता है कि हम आंसर्स कैसे लिख रहे हैं। तो बस उस आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना है, हम सब ने इम्प्रूव करना है, हर दिन करना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बाबा को मत छोड़िए। हर कुछ यहाँ एक एक चीज़ जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, अच्छा लग रहा हो इस वक्त या बुरा लग रहा हो, एवरीथिंग इज साईं। ये जो हवा भी है ना, वो भी साईं है, सब कुछ साईं है। इतना ज़्यादा बाबा आपके पास हैं, इतने करीब हैं, तो क्यों परेशान होना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज बहुत सारी बातें हो गई है ना, कभी कभी चलता है, कभी कभी होता है। वो क्या है ना, कल संडे आ रहा है तो कल छुट्टी है, इसलिए मैंने कहा चलो आज बहुत सारी बातें की जाएंगी और एक्सपीरियंसेस जो हैं वो अपलोड हो रहे हैं। मैं आप लोगों को ना आरती, जो चारों आरती होती है, मैं उसके बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहती थी। बहुत अच्छे से मैंने अपना होमवर्क किया था, बहुत अच्छे से लिख कर रखी थी। ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो वो अपलोड करूँगी। और एक बात और कहना है मुझे, जितने लोग मेडिटेट नहीं कर पाते हैं, मेडिटेशन नहीं होता है, आप 10 मिनट बैठकर जाप कीजिए। ठीक है, और अगर आपसे ओम साई राम, ओम साई श्याम, आपको ऐसा, कुछ लोग का ये भी है कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई जाप नहीं है, ये तो बस बाबा का नाम है, तो आप वैसे में साई गायत्री मंत्र की चैंटिंग कीजिए या फिर उसे लिखिए बैठकर। ठीक है, लिखना मुश्किल है लेकिन लिखिए उसे, 10 मिनट लिखिए, या फिर फिक्स कर लीजिए कि मैं 2 पेजेस लिखूँगा या 10 मिनट बैठकर चैंटिंग करूँगा। आप ये शुरू कीजिए, आपका माइंड जो है वो अपने आप फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। बस इतना ही, आज के लिए इतना ही।